खूबसूरत लाइनें मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, आप गौर से सुने। आपके बच्चे आपसे पूछे या ना पूछे, आप उन्हें जरूर ये बताया कीजिए कि हम फिलिस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फिलिस्तीन नबियों का मस्कन और सरजमी रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिलिस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इस जगह नाजिल हुआ था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस सरजमी पर सकूनत रखी और यहाँ अपना एक मेहरबा भी तामीर फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। कुरान में चींटी का वे मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने बाकी साथियों से कहा था, ए चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ। यह किस्सा यही फिलिस्तीन के अस्कलान शहर की वादी में पेश आया था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का मेहरबा भी इसी शहर में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था, इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस इसलिए कहा था कि ये शिर्क से पाक और नबियों की सरजमी है। इस शहर में कई मुअज्जे हुए हैं जिनमें एक कुंवारी बीबी हजरत मरियम के बुतन से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ने उसी शहर से आसमां पर उठा लिया था। कयामत की अलामत में से एक हजरत ईसा की वापसी इस शहर के मुकाम सफेद मीनार के पास होगा। इस शहर के मुकाम बाब ए लूद पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फिलिस्तीन ही अर्ज़े मैशर है। इस शहर से ही याजूज माजूज का कितला और फसाद शुरू होगा। फिलिस्तीन को नमाज के फर्ज होने के बाद किबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नमाज के दौरान ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह काबा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाकया पेश आया था वह मस्जिद आज भी मस्जिद ए क़िबलतैन कहलाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन लाए गए थे। अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तदे में सारे नबियों ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस्लाम का सुनहरी दौर फारूकी में दुनिया भर की फतेह को छोड़कर महज फिलिस्तीन की फतेह के लिए खुद उमर रजी अल्लाह अन्हा जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को बताता है। दूसरी बार यानी 27 रजब 583 हिजरी जुमे के दिन को सलाउद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतेह होना। बैतुल मुक़द्दस का नाम कुद्दूस कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। इस शहर के उसूल और रूमियों के जबर व सितम से बचने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ। सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर है। मस्जिद अक्सा और शाम की अहमियत हरमैन की तरह है। जब कुरान पाक की ये आयत उम्मत मुहम्मदी हकीकत में इस मुकद्दस सरजमी की वारिस है। फिलिस्तीन की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अज्र 500 गुना बढ़कर दिया जाता है। फिलिस्तीन से मुसलमानों का गहरा और करीबी रिश्ता रहा है। फिलिस्तीन में अल्लाह पाक के नबी, अल्लाह के वली, सूफी और दुर्वेश तशरीफ लाए हैं। इसलिए मुसलमानों का रिश्ता फिलिस्तीन से हमेशा रहेगा। अक्सा मस्जिद हमारी थी, हमारी है और इंशाअल्लाह हमारी रहेगी। फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा के नाम पर हमारी जान कुर्बान। और आज फिलिस्तीन में जो हो रहा है हमें दुख है, तकलीफ, अफसोस और गम है। हमारी नेक दुआएं फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए और मुसलमानों के लिए है। इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाओ, अपने रिलेशन में शेयर करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।